जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की सपोर्ट बड़ी अच्छी रही। कल के इस थंबनेल की वीडियो को ना आप लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट करा और कंप्लीट वॉच करा। आज जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें और सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक करने लगे। फिर आप लोगों तक ना मेरी आने वाली वीडियोज़ का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। आज जो मैं आप लोगों को 3 मजबूत और बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते शेयर्स के एनालिसिस को देखते हुए इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, ये लाजमी मेरी वीडियो का आप लोग आज ही कंप्लीट देखिएगा। कल अगर इन तीनों स्टॉक में आप लोग वॉल्यूम बनते देखे तो एंट्री मारने का आप लोग सोच लिएगा। वो इसलिए कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को तकरीबन अगर मैं कोई 1.5 से लेके 2 महीने पहले की बात कर लेता हूँ, जो ट्रीड, एडीएमएम, आर्टिस्टिक डायना मिल्स और सीडी फार्मा लिमिटेड, ये तीनों स्टॉक के तो मैं एनालिसिस आप लोगों को बता दूंगा और सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए इनकी बाय कॉल दूंगा। तो कुछ दिन पहले की बात कर लेता हूँ तो उस वक्त तो ये लोअर पे थे, लेकिन जो मैं 1.5 से लेके 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त तो ये तीनों शेयर्स ना बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि विद वॉल्यूम्स ऊपर जा रहे थे। और आप लोगों को याद हो अच्छे से कि उस वक्त ना इंडेक्स भी 1 लाख तक पहुंच चुका था और 1 लाख से इंडेक्स ने स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ना ऊपर ही जा रहा था। और मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बाय कॉल दी कि लाजमी इन शेयर्स को आप लोग खरीदें, इनको आप लोग खरीदने का फैसला करें। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे अच्छे से आते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों ने सवालात मुझसे करे कमेंट सेक्शन में कि आप क्यों इस शेयर की ट्रीट की बाय कॉल दे रहे हो, तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा, ये तो ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा। अब देख लें इसकी लास्ट डे की, यानी कि जुम्मे के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 24 रुपये 34 पैसे पे ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं। और ये 3 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ना ट्रीट जो है वो तेज़ी के साथ ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा किया है। ऐसा नहीं है कि ट्रीट रुक सा रहा है, लेकिन जैसे ही जो बात मैंने कुछ दिन पहले भी की थी ना, अगर ट्रीट इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि ये 2 दफ़ा रेस्ट कर रहा है 25.5 रुपये से लेकर ना 26 रुपये तक के रेट को ना ट्रीट ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर 26 के रेट को, और अब तो मुझे बिल्कुल वाज़ेह यही समझ में आ रहा है ग्राफ को देखते हुए। देखिए मैं आप लोगों को प्रॉपर ग्राफ्स को देखते हुए समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, इसको बाय कर लो, इसको होल्ड कर लो। हाँ, अगर आप लोगों ने के इलेक्ट्रिक, WGL, WTL, ट्रिपल GL, डबल GL इस तरह के ट्रेडिंग वाले स्क्रिप्ट ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स आप लोगों ने होल्ड करे हुए ना, ये सोचते हुए कि पैसा इनमें बड़ा हम कमा लेंगे, तो अभी भी वक्त है कि वीडियो आज की ना मेरी कंप्लीट देखिए और इन स्टॉक को आप लोग कचरा शेयर्स को बेचें। और जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में स्टॉक को बता रहा हूँ ना कि ये सपोर्ट लेवल है, ये इसका बेस्ट बाइंग जोन है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे अभी ग्राफ को देखते हुए ना ये लग रहा है कि वाज़े ये शेयर्स जो है ना वो ऊपर जाएंगे। और फिर लोग सवालात मुझसे करेंगे उस वक्त के जब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे होंगे ना कि अब हम क्या करें, तो वो वक्त होगा बेच के इससे निकल जाने का। लास्ट डे ट्रेड ऑलमोस्ट 24 रुपये तक गया, लेकिन जिस तरह की वॉल्यूम बने हैं ना, कल अगर आप लोगों को ट्रेड दोबारा ऊपर निकलता दिखाई दे, अगर ये गिरता है नीचे यानी कि डिप पे आता है, तो लाजमी आप लोग ट्रेड को बाय करिएगा। ये जैसी 25.5 से लेके ना 26 रुपये के भारी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब, क्योंकि अब जिस तरह से कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट गिरे पे गिरे जा रहा है और बजट भी बड़ा अच्छा अनाउंस हुआ, कुछ सेक्टर्स पे टैक्सेस भी गवर्नमेंट ने सिफर करे, इंपोर्ट को भी, यानी कि और गवर्नमेंट ने ना बेहतर करा है कि इंपोर्ट जैसे जैसे बेहतरी की तरफ जाएगी ना, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, इंपोर्ट बेहतर होगी, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वाक़ई पता चल रहा होता है कि जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं है। तो अब तो मसले भी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इतने नहीं है जिस तरह के पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में देखा था ना आप लोगों ने कि इंपोर्ट के मसले, एक्सपोर्ट के मसलों की वजह से भी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रही थी, यानी कि अर्निंग्स भी कम हो रही थी। और ख़ास तौर पे एक मेन वजह बढ़ता इंटरेस्ट रेट था। लेकिन अब जिस तरह से पिछले 1 डेढ़ साल से गिरता इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर शेयर्स को बढ़ा रहा है, तो फीड आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो उस वक्त ये सवाल करना कि अब हम क्या करें, तो अभी वक्त है कि आप लोग फीड को ना बाय कर सकते हैं। बड़े और तगड़े नफ़े ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में काम करके कमा सकते। तो अब टारगेट की बात कर लेता हूँ, तो एक रेजिस्टेंस एरिया इसको 29 रुपये तक का और बना हुआ है। 29 के रेजिस्टेंस को ना ट्रीट दिसंबर 2024 ईयर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर का महीना 2024 ईयर में ना ट्रीट 29 तक गया था और फिर 29 के बाद कंटिन्यूसली तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं ट्रीट ना 29 को रेस्ट करके जो गिरा है ना, तो उसके बाद तो ये ऊपर जा नहीं पा रहा। लेकिन अब मुझे इस तरह के दोबारा वॉल्यूम बनने हैं, समझ में यही आ रहा है कि ट्रीट ना आप लोगों के पास आनी एक टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर अगले स्टॉक की तरफ लेके जाऊँगा बात को। तो 30 तक का टारगेट बनता है, तो 38 रुपये के टारगेट को ना जितनी भी लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उसको लाइक पे क्लिक लाजमी करिएगा और ट्रीट को आप लोग ईजिली बाय कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि फिर गिरें। हाँ, कि जितना गिरता है ना उतना आप लोगों के पास डिप पे उसको बाय करने का मौका होगा, लेकिन एक सपोर्ट लेवल 21 तक का ये इसका बड़ा ही बेहतर बना हुआ है। 20 तक के रेट पे भी अगर ये आता है तो बाइंग की जनरेट होगी, लेकिन भी तकरीबन 3.5-4 रुपये ये उठ के ट्रेड कर रहा है। तो पहली कॉल ट्रीट की इंटैक्ट है, इसके अलावा आर्टिस्टिक डायना मिल्स लिमिटेड, ADMMM इसका कोड है। तो आर्टिस्टिक डायना मिल्स लिमिटेड के एनालिसिस देख लेते हैं, क्या लग रहा है कि कितना ऊपर ये जाएगा। आर्टिस्टिक डायना मिल्स की बात कर रहा हूँ तो लास्ट डे इसको अपर कैप लगा 64 रुपये 17 पैसे पे ये क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 7 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन जिस तरह का आर्टिस्टिक डायना मिल्स
परफॉर्म कर रहा है ना, तो आप लोगों के सामने ही सामने ना ये स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ऊपर जा रहा है। और जिस तरह इसको अपर गैप लास्ट डी भी लगा ना, यानी कि जहाँ मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से आज इसकी बाय कॉल दी थी उस वक्त तो 47 से लेकर 48-50 रुपये के अराउंड आर्टिस्टिक डायनाम मिल्स ट्रेड कर रहा था। और अब देख लें आप लोगों के सामने 64 रुपये 17 पैसे पर भी इसको अपर गैप लगा है और ये मजीद इससे ऊपर निकलेगा। लास्ट भी इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं बेकार शेयर्स को सेल करके, आप लोग ADMM इसका कोड है, ये कोड लिख के लाजमी आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है ना इसके ट्रेडिंग चार्ट्स, इसके रेट शो होंगे। आर्टिस्टिक डायनाम मिल्स को आप लोग बाय कर सकते हैं। अब सवाल ये मत करिएगा कि कितना ऊपर जाएगा। देखें ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है भारी 70 रुपये तक का, 70-71 रुपये के रेट पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था और 2-3 दफ़ा ये रैश करके गिरा, फिर सेलिंग के वॉल्यूम बने, फिर ये कंटिन्यूसली 1.5-2-3 साल तक ना किसी की तरफ फिर ट्रेडिंग करता रहा। 35-38 तक का इसने लोअर लो मारा और 38 के रेट पे बाइंग जनरेट होते ही फिर ये दोबारा उठाए तो ऑलमोस्ट गया 35 का ना डबल दाम तो हो ही गया है। तो अभी भी आप लोगों के पास बाइंग का मौका अच्छा है। बस जैसे ही 70-71 रुपये को ब्रेक कर गया ADMM तो फिर ये आप लोगों को ना सीधा ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो अभी भी वक्त है, आप लोग ADMM को ना बाय कर सकते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते रहिए। अगर ये 70 रुपये को ब्रेक कर गया तो टारगेट इसका अगला बनता है 84 रुपये तक का, यानी कि 80s में जाए तो फिर जितनी भी लोगों ने अभी से इसको जमा करा हुआ है और एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो 81 रुपये तक का टारगेट इसका लास्ट बनता है। 80-85 रुपये के रेटों पे ADMM आर्टिस्टिक डायनाम मिल्स को बेच के इससे निकल जाना बनता है। इसके अलावा आखिरी कंपनी और सवालात लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं। CD फार्मा लिमिटेड CP इसका कोड है, क्या लग रहा है आपको? देखिए CD फार्मा का ना मुझे ग्राफ को देखते हुए समझ में ये आ रहा है कि बस आप लोगों को ये नहीं भूलना कि रिजल्ट्स आने वाले हैं जून क्लोजिंग के, तो मैं आप लोगों को ना रिजल्ट बेस पर ही CD फार्मा CPHL की बाय कॉल दे रहा हूँ कि लाजमी अगर आप लोगों ने अभी तक इस कंपनी के स्टॉक में नहीं करी है ना इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट करें CD फार्मा को ना, आप लोग बाय करें, इसको एक्यूमुलेट करते रहिए और इस वीडियो को शेयर भी लास्ट भी कर दिएगा। कल के दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म करता आप लोगों को दिखाई देगा। रिजल्ट आते ही मैं आप लोगों को बासानी बता रहा हूँ 110 रुपये को ये ब्रेक करके भी इससे भी तेज़ी के साथ ही ऊपर निकलेगा और ये कितना ऊपर जाएगा। देखिए जो टारगेट मुझे अगला इसका लग रहा है ना, मैं 30 रुपये तक का, 130 रुपये 130 रुपये प्लस ना CD फार्मा आप लोगों को होता दिखाई देगा। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेते तो कम से कम ना 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का प्रॉफिट अच्छा ना इस कंपनी के स्टॉक में है छुपा हुआ। तो तभी तो मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ ना आप लोगों को कि इसका आप लोग जमा करते हैं ना, इसका आप लोग एक्यूमुलेट करते रहिए क्योंकि वॉल्यूम अच्छे बन रहे हैं ना शेयर में। वॉल्यूम को देखते हुए आप लोगों को हर मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ना बाय करने का बोल रहा होता हूँ। पूरी वर्किंग करके मैं खुद भी डिप पे स्टॉक को बाय करता हूँ और हाई पे सेल करता हूँ और इस तरह से ही मैं काम करते हुए ना मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5-4 साल हो गए हैं इस मार्केट में काम करते हुए। नुकसान भी मैंने बड़े बड़े करे हैं, रियलाइज़ हुए हैं, लेकिन मैंने फिर मुनाफे भी ना बड़े बड़े कमाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी स्टॉक मार्केट में अगर काम कर रहे हैं या ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मैं यही बात कह देता रहा हूँ कि आप लोग ना अच्छे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं, जो लिस्टेड ब्रोकर अच्छा हो उसके पास आप लोग अकाउंट खुलवा के स्टॉक मार्केट में आइए, लेकिन कम पैसों से आप लोग काम करें और उधार में काम नहीं करिए। तो CD फार्मा की बाय कॉल इंटैक्ट है, इसको आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। ये आप लोगों को बड़े अच्छे नफ़े दे के जाएगा और बड़ा मुनाफा इसमें है छुपा हुआ और मुमकिन है कि ये डिविडेंड भी बेहतर दे दे क्योंकि जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसको पुश लगेगा क्योंकि एक दफ़ा इसको अपर गैप दोबारा लगना स्टार्ट होगा ना CD फार्मा को, तो फिर ये आप लोगों के सामने ना ऊपर निकलता चला जाएगा और फिर देखते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे आप लोग। तो देखते रहने से, परेशान होने से बेहतर है कि अब वक्त आ गया है कि इस कंपनी के स्टॉक में ना दोबारा आप लोग एंट्री मारें, इसको आप लोग दोबारा एक्यूमुलेट करें और बेकार शेयर से बचें, कचरा स्टॉक से बचें, वरना कचरा स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट साफ कर जाएंगे। क्योंकि इस दफ़ा की तेज़ी में भी ऐसा ही हुआ क्योंकि अब जब मैं चार्ट्स देख रहा हूँ तो इतने सारे यानी कि पैनी स्टॉक के जो है ना वो ग्राफ्स मेरे सामने आ रहे हैं और वो टॉप वॉल्यूम लीडरशिप भी तो आ रही है ना कंपनीज जिनमें यानी कि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे और लोगों को ये कचरा और पैनी स्टॉक्स ना साफ कर गए, यानी कि लोग अब इस मार्केट से बहुत दूर चले गए। अगर आप लोग न्यू ऑडियंस हैं और ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो पिछली वीडियोस में मेरी लाजमी देखिएगा। मैंने आप लोगों को हमेशा पिछले लेवल्स पे मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दी है। इमेज का टारगेट क्या बनता है अगला, इमेज की भी मैं आप लोगों को वैसे कर दे रहा हूँ एनालिसिस, क्योंकि 3 स्टॉक तो मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन 2-3 सवाल इमेज लिखकर कमेंट सेक्शन में आए हुए। देखिए टारगेट तो मुझे इमेज का लग रहा है अगला 38 रुपये प्लस का, यानी कि 40 रुपये तक ना इमेज आप लोगों को निकलता दिखाई देगा। और आसानी इमेज देखें ना आप लोगों के सामने है कि बुलिश ये हुआ है और जिस तरह के करोड़ों के वॉल्यूम बन रहे हैं ना, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इमेज में एंट्री नहीं मारी है तो इमेज को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। 4000 शेयर्स, 5000 शेयर, 10,000 शेयर अपने हिसाब से जितने पैसे आप लोगों हैं अकाउंट में अवेलेबल, तो उन्हीं पैसों का आप लोग काम कर सकते हैं। इमेज को भी लाजमी एक्यूमुलेट कीजिएगा। जैसे ही 40 रुपये को ब्रेक करेगा तो एक टारगेट में आप लोगों को, वैसे तो टारगेट बनता है लॉन्ग टर्म, लेकिन ये टारगेट इमेज का आएगा
वो इसका बनता है 45 रुपये तक का। 45 के टारगेट को माइंड में रख के आप लोग इमेज में काम कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना है, इसको लाइक पे क्लिक करिएगा ताकि इसकी रीच आगे से आगे बढ़े। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन भी आप लोग ना स्टॉक मार्केट में अच्छे मुनाफे कमाएंगे। और कल की अपडेट में आप लोगों को वही जो मैं 9:42 की वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उस 9:42 पे अपलोड वीडियो में आप लोगों को कल के जो एनालिसिस को देखूंगा, तो फिर मैं आप लोगों को स्टॉक की अपडेट भी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।